इस 2025 के अंदर हमने क्या क्या नहीं देखे। आंसू बहाने का समय हमने देखे और हंसने का समय भी देखे, खुशियां मनाए हैं और तड़फड़ाए भी हैं, और कमजोर भी हुए थे, बीमार भी पड़े थे। और जीवन में इस 2025 के अंदर कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसको हमने चखा नहीं। कुछ ऐसा भी समय को हमने देखे हैं अकाउंट में पूरी पैसे भरे हुए हैं, और ऐसा समय को भी हमने देखे हैं अकाउंट में निकालने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा हो। परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन को पार कराया है। 2025 को प्रभु ने अच्छी रीति से संभाल कर, जैसे मां अपनी गोदी में अपने बच्चों को उठाकर लेकर चलती है, वैसे प्रभु ने 2025 में आपको उठाकर चला है। हालेलुया। इसी कारण आज आप जीवित हैं, इसी कारण आज आप कुछ बोल पा रहे हैं, इसी कारण आज हम सभी प्रभु की उपस्थिति में जिंदा रहकर प्रभु की स्तुति कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जानिएगा, अगर प्रभु ने इस साल में हमारे साथ दिए हैं तो आने वाले साल में भी हमारे साथ जरूर देंगे। क्योंकि बाइबल के अंदर हम वचन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कई गवाहियां हमारे सामने आ जाते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उन्हें उठाकर चले और किस प्रकार उन्हें परेशानियों में भेजे और किस प्रकार प्रभु ने उन्हें अपनी परेशानियों में से फिर से बाहर निकालकर अपनी महिमा उनके जीवन से प्रकट किए हैं। इसलिए चाहे हमारे जीवन में परेशानी आए, सुख आए, दुख आए, आंसू बहाने के समय आए, हंसने के समय आए, नाचने के समय आए, किसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हर एक परिस्थिति में प्रभु में आनंदित हो। हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहो, प्रभु की धन्यवाद करते रहो, उसमें मगन होते रहो, प्रार्थना में लगातार बने रहो, उसकी मगन में, उसके आनंद में हमेशा अटल रहने की कोशिश करें। हालेलुया। 2025 पूरा खत्म हो गया है। तो एक वचन पढ़कर आज हम आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ अपनी पवित्र शास्त्र को खोलिए। हिब्रानियों का पुस्तक अध्याय नंबर 12 आयत नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसी बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस इब्रानियों का पुस्तक अध्याय नंबर 12 पहली आयत में लिखा है कि गवाहों का ऐसी बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। गवाहों का बड़ी ऐसी बादल हमारी जीवन को घेरने का मतलब है कि 2025 के अंदर किस प्रकार परमेश्वर ने बीमारी के समय पर हमें चंगाई दिया है, किस प्रकार परमेश्वर ने आंसू बहाते हुए समय पर अपनी आंसुओं को पोंछकर हमारे जीवन में खुशियां दिया है। इन तमाम बातों को एक बार स्मरण करने की कोशिश करेंगे तो ये सब गवाहियों का बादल बन जाते हैं, हमारे जीवन को घेर के रखते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि अपनी प्रार्थना विषयों को जरूर लिखकर रखें, ताकि जब उस उत्तर आपको मिल जाती है, ये आपकी गवाहियों का बादल बन जाते हैं। और इन गवाहियों के बादल को जब जब आप देखते हो, तब तब आपके जीवन में हिम्मत बढ़ जाती है, तब तब आपके जीवन में बल प्राप्त करने को ये बादल आपको मदद करते हैं। और जब जब इन बादलों को आप देखते हो, तब तब आपके जीवन में खुशियां फिर से उत्पन्न होने के लिए मौका मिल जाती हैं। इसलिए यहां पर लिखी हुई रीति से हमारे जीवन में गवाहियों का बादल छाया हुआ है। बहुत सारी गवाहियों की बादल
जैसे लक्ष्मण भाई कह रहे थे, अब उन्होंने कहा कि मैंने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन आज उन्होंने अपनी गवाही के द्वारा हम सबके सामने उन्होंने घोषित कर लिया है। ये उनके जीवन में एक बादल है, गवाही का बादल है। और भाई अजय हंस वो अपनी गवाही बता रहे थे कि मैंने कभी भी बिना नौकरी या बिना जॉब, कभी भी 15 दिन से ज्यादा कभी भी मैंने बैठा नहीं, परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसी समय से उन्हें लेकर के चला है। मैं जानता हूं अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या चिंता उन्होंने देखा है और किस रीति से इस 2 महीना उनके जीवन में बीते हैं, मैं समझ सकता हूं। भले वो सारी बातें हमारे सामने बताए नहीं होंगे, परंतु 1-2 बातों से हमें पता चल जाता है कि उनके हृदय में या उनके जीवन में क्या गुजर रहे थे। पर फिर भी हम तो सिर्फ प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर उनके साथ रहकर आज उनके जीवन में एक और उम्मीद को जगाए हैं। भले 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 40 दिन नहीं, 2 दिन भी खत्म क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ये लो तुम्हारे लिए ठहराया हुआ नौकरी प्रभु ने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो कह रहे थे कि मेरे जीवन में कई करोड़ गवाहियां हैं, जिस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में सहायता किया है मैं गिन भी नहीं सकता हूं। कितना बड़ा गवाही है उनके जीवन में। ये सारी गवाहियां हमारे जीवन में हिम्मत देते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने के बाद, 1 महीना नहीं ही 1 साल के बाद, कम से कम 1 साल खत्म होने पर भी प्रभु मेरे जीवन में अपने कामों को कर दिखाएंगे। इस प्रकार की हिम्मत तभी आती है, इस प्रकार की आशा हमारे जीवन में तभी जगती है जब एक बार हम उसकी रुचि या उनकी गवाहियों को चख कर देख सकते हैं। तभी इस प्रकार की आशा हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कि आओ यहोवा को चख कर देखे कि वो कितना भला है। कम एंड टेस्ट द लॉर्ड हाउ गुड ही इज। These are the testimonies in our life. Unless you don't taste him, unless you go and touch the Lord, जब तक आप प्रभु को जाकर छुएंगे नहीं, जब तक आप जाकर के प्रभु को टेस्ट नहीं करोगे, चख के नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा प्रभु क्या क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बैठ के कुछ भी कह सकते हैं कि ये होगा, ये वो होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के नजदीक आकर चख के देखोगे तभी समझ आएगा कि मेरा प्रभु क्या कर सकता है। आमेन, हालेलुया। घेरे हुए हैं बादल। जिंदगी के बारे में बोलते हुए खास करके विश्वास के जीवन को लेकर के बाइबल कुछ शब्दों को इस्तेमाल करी। उन शब्दों में एक शब्द है दौड़। क्या है? दौड़। विश्वासी का जीवन या विश्वास का जीवन एक दौड़ की बराबर है। आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक ए रेस। इस दौड़ इस प्रकार की है, रेस में दौड़ने वाले खड़े हो जाते हैं और जो दौड़ शुरू होती है, शुरू होते ही इस दौड़ने वाला आपस में जो दौड़ रहे हैं उन्हें देखते नहीं, परंतु उनकी ध्यान उसी पर होगा जहां पर उन्हें पहुंचना हो। हम अपने विश्वास को लेकर या हमारी प्रार्थना के जीवन को लेकर या हमारी आत्मिक जीवन को लेकर किसी और से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमेशा हम अपने जीवन में अपनी विश्वास की मजबूती को या हमारी पवित्रता की मजबूती को प्रभु यीशु मसीहा से तुलना करना चाहिए। जब आप प्रभु यीशु मसीहा से कंपेयर करोगे अपने आप को, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको। हालेलुया। जब आप अपने बगल वाले से कंपेयर करोगे, बगल में बैठा हुआ बंदा से
अपने आप को तुलना करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इनसे बेहतर हूं, इनको बाइबल खोलने तक नहीं आ रहा है, इनको बाइबल पढ़ना भी नहीं आता है, और ये वचन सुनता है सो जाता है, और ये इस वचन को स्मरण भी नहीं रख सकता है, इससे तो मैं बहुत बेहतर हूं, इस दौड़ में मैं आगे हूं। नहीं, ऐसे कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हमारी आंख हमेशा लोगों पर नहीं, प्रभु पर होना चाहिए। इंसान की नजर हमेशा दूसरे इंसान की कमियों को ढूंढती है, परंतु परमेश्वर का नजर हमेशा इंसान के अंदर भलाई को ढूंढती है। चाहे वो कितने भी मूर्ख क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बिगड़ा हुआ बुरा आदमी भी क्यों ना हो, पर फिर भी उसी बुरा व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अच्छा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हर एक व्यक्ति में जैसे बुराई है वैसे अच्छाई भी जरूर होती है। इंसान सिर्फ बुराई पर ध्यान देता है, परंतु परमेश्वर उनके दिल में या उनके मन में पड़ा हुआ अच्छाई पर ध्यान देते हैं। इंसान आपकी कमियों को ढूंढते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी मजबूतियों को ध्यान देता है। इंसान हमेशा आप जो नहीं कर सकते हैं उन्हें लाकर के तुम्हारे सामने रखते हैं, परंतु प्रभु हमेशा जो तुम कर सकते हो उन कामों में तुम्हें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की नजर इंसान के नजर से अलग है। प्रभु की विचार इंसान की विचारों से अलग है, और प्रभु कहता है तुम्हारी और मेरी विचारों के बीच में आसमान और धरती की कितनी अंतर है, उतने से भी ज्यादा अंतर है। लोगों की बातों से नहीं, परंतु परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है उन बातों को लेकर अपने जीवन के बारे में आप सोचो। आमीन। दौड़ है, दिस इज द रेस। इस दौड़ में 2025 की दौड़ में हमने परमेश्वर की महिमा हुई और हम इस दौड़ को समाप्त करने पर है। 2026 नामक एक और दौड़ हमारे जीवन में शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है। उनके पास नामान नामक एक व्यक्ति आए थे जिसके जीवन में कोढ़ बीमारी थी। उस नामान को उनके घर में काम करने वाली छोटी सी लड़की ने उन्हें सुसमाचार सुनाई, तो उस बात को सुना हुआ उस मालिक ने उस भविष्यवक्ता की एड्रेस ले लिया और अपनी सेना को लेकर वहां गए। और वहां जाने के बाद एलीशा ने उनको जो भी कहा गया है उस रीति से उन्होंने किए, और करने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उन्होंने विचार किया, प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की है, प्रभु के दास ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा, तो वैसे करने पर मेरे जीवन में चंगाई मिली, तो मैं कुछ भेंट लेकर जाऊंगा, कुछ तोहफाएं उस दास को देने के लिए मैं लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी रीति से रथों के साथ, अपनी सेना के साथ, पूरी बंदोबस्त के साथ कई सारी चीजों को लेकर के उन्होंने आ गए हैं एलीशा के पास। जब एलीशा के पास नामान नामक सेनापति आए थे और एलीशा ने कहा, मुझे आपने लाया हुआ किसी भी चीज पर मन नहीं है, ना मुझे तुम्हारी सोना चाहिए, ना तुम्हारी चांदी चाहिए, ना तुम्हारी कपड़े चाहिए, ना तुम्हारी बैल बकरी चाहिए, ना तुम्हारी कुछ भी संपत्ति चाहिए। आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया, उस परमेश्वर पर विश्वास करो, बस उनके लिए महिमा, उनकी महिमा करो, बस जाओ अपने घर। ऐसे बोलने के बाद वो उदास होकर के वापस जा रहे थे। जब वो वापस जा रहे थे, एलीशा का एक चेला था जिसका नाम है गेहाजी। क्या नाम है? गेहाजी। देखिए दूसरी राजाओं का पुस्तक अध्याय नंबर 5 आयत नंबर 21, दूसरी राजाओं का किताब
अध्याय नंबर 5 आयत नंबर 21 में लिखी हुई एक वचन को जल्द से पढ़िए। हां, तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। गेहाजी ने किसके पीछे दौड़ा? नामान के पीछे दौड़ा। नामान कौन थे? नामान एक इंसान था। नामान एक सेनापति थे। नामान अमीर व्यक्ति था। नामान अच्छा नाम धराई हुई व्यक्ति थे। नामान के पास धन है, नामान के पास सोना है, नामान के पास नाम है, नामान के पास अधिकार है। इन तमाम चीजों को पाया हुआ नामान के पीछे गेहाजी दौड़ने लगे हैं। आज भी हमारे जीवन में कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे दौड़ते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि यह चीज मुझे मदद कर सकता है, यह बंदा मुझे सहायता कर सकता है, इस परिवार मेरे जीवन में मुझे मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, हमें अपने जीवन में नामान नामक लोगों के पीछे दौड़ना नहीं, परंतु इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 2 आयत में लिखी हुई रीति से विश्वास की कर्ता यीशु मसीहा की और अपनी आंखों को लगाकर उन्हें ताकते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अपने विचारों के अनुसार, हम भी अपनी सोचों के अनुसार, हम भी जिन बातों को देखते थे उन्हीं बातों से अंदाजा लगा करके हम दौड़ते रहे थे। परंतु इस 2025 के अंतिम समय में आए हुए हैं, एक बार उस बादल पर ध्यान देंगे जो गवाहियों से भरा हुआ है, हमारी चारों ओर घेर रखे हैं। हालेलुया। सिर्फ हमारे जीवन में कोई उम्मीद रखने के लिए विश्वास की योग्य अगर कोई है तो वो सिर्फ यीशु मसीह ही है। प्रभु की वचन कहता है, दूध पीता हुआ बच्चा को अपनी मां भी भूल सकती है, परंतु मेरा यीशु तुम्हारी बुढ़ापे में भी गोदी में उठाकर तुम्हें लाड़ने वाला परमेश्वर है। ऐसी प्रेम सिर्फ मेरा यीशु के पास ही हमें मिल सकती है। इसलिए हमें गेहाजी के समान नामान जैसे चीजों के पीछे नहीं, परंतु हमारी यीशु मसीहा पर अपनी आंख बना के रखना चाहिए। आपने अपनी दौड़ शुरू किया है, फिर इस दौड़ में आपको पीछे नहीं मुड़ना है। आपने अगर कुछ काम शुरू किया है विश्वास के साथ, उस काम में फिर पीछे नहीं हटना है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार में अध्याय नंबर 9 आयत नंबर 62 में लिखा हुआ है, जो अपनी हाथ हल पर लगाता है वो फिर पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। जो पीछे मुड़ते हैं वो स्वर्ग की योग्य नहीं है। हालेलुया। मतलब अपनी डेस्टिनी को रीच करने में वो काबिल नहीं बन सकते हैं, या आपकी गोल अगर आपको रीच करना है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन हमारी गोल यीशु मसीहा ही होना चाहिए। हालेलुया, आमेन, आमेन। शायद आप इस 2025 में जिस तरह गेहाजी नामान के पीछे दौड़ रहे थे, उसी प्रकार हम भी अपने विचारों से, अपनी दिमाग से सोचकर, जिन बातों को हम देखते थे उन बातों को देखकर अंदाजा लगाकर कई ऐसी लोगों के पीछे दौड़े होंगे, कई ऐसी चीजों के पीछे दौड़े होंगे जिनके कारण हमने धोखा खाकर बैठ गए। परंतु फिर एक बार मैं प्रभु के नाम में आप सभी को स्मरण दिलाना चाहता हूं, आपकी आंख विश्वास की कर्ता यीशु मसीहा पर लगे रहे और आपकी दौड़ उनकी ओर बना के रखे, और आपकी दौड़ में इधर उधर आपके साथ दौड़ने वालों के तरफ नहीं, परंतु आपकी आंख हमेशा आपकी गोल पर बना के रखना होगा, उस पवित्रता पर बना के रखना होगा, उस लहू पर अपनी ध्यान लगा के रखना होगा, उस क्रूस पर अपनी ध्यान लगा कर रखना होगा, जिसके कारण आज हमने उद्धार पाए हैं। तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
और इतना ही नहीं, बाइबल आत्मिक जीवन को लड़ाई भी कहती है। आत्मिक जीवन को बाइबल कहती है लड़ाई। देखिए पहली तीमुथियुस की पत्री पहली अध्याय आयत नंबर 18, पहली अध्याय आयत नंबर 18 पढ़िए। हे तीमुथियुस मेरे पुत्र, तुम अच्छी लड़ाई लड़ते रहे। हालेलुया। अच्छी लड़ाई लड़ने में हम सब मशहूर हैं, नहीं? आपके इलाका में लड़ने में क्या आप मशहूर है कि नहीं? नहीं है। हम सबके जीवन में लड़ने का क्या कहते हैं, बीज जरूर है, सबके जीवन में है। छोटे बच्चे भी लड़ते हैं, और लड़ाई करने का जो आदत है या लड़ाई करने की जो बीज है हर किसी के जीवन में है। परंतु बाइबल जो लड़ाई के बारे में बातचीत कर रहा है, उस लड़ाई हम हर तरह की हर दिन जो जीवन में लड़ाई करते हैं एक दूसरों के साथ, उस लड़ाई से अलग है। और इस लड़ाई के बारे में बाइबल ये भी कहती है, इफिसियों की पत्री के अनुसार हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं परंतु अंधकार की हाकिमों से है। आमेन, हालेलुया। हमारी लड़ाई अंधे की वस्तुओं से है, हमारी लड़ाई अंधे की आत्माओं से है, हमारी लड़ाई अंधे की हाकिमों से है। उन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु उन्हीं से ही हम लड़ रहे हैं। ये चीजें हम अपनी आत्मिक जीवन में भी कई बार महसूस करते हैं। क्रोध की आत्मा, नाराज होने की आत्मा, सेल्फिश आत्मा, लोभ की आत्मा, गाली गलौज वाली आत्मा, एक दूसरों से नफरत करने वाली आत्मा, ये सारी चीजें हम सोचते हैं कि हमारे स्वभाव नहीं, ये हमारे स्वभाव नहीं है, ये हमारे जीवन में आए हुए आदतें हैं, और ये आदतें हमारे स्वभाव बन चुके हैं। इसलिए हमें लड़ना है इन आदतों से, हमें लड़ना है इस प्रकार के स्वभाव से। जब हर कोई घर में खुशी के साथ बात करते रहते हैं, एक बंदा ऐसा होता है फटाक से कुछ भी बोल देता है, तो बोलने पर वहां की माहौल खराब हो जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी इसी रीति से लड़ाई होती है। इस कारण हमें इस आत्मिक जीवन में जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को समझकर चलना बहुत जरूरी है। और इस लड़ाई, वचन हमें समझाता है कि परेशानियां आएंगे, दिक्कत आएंगे, दुख आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई है। लड़ाई में घाव होते हैं। लड़ाई से अच्छा मैं युद्ध कहना चाहता हूं। ये एक प्रकार की युद्ध है, आत्मिक युद्ध है। एक समय में नेबुकदनेस्सर नामक एक राजा थे, और उस राजा ने एक बड़ा अपनी मूर्ति बना करके कहा कि देश में जितने भी लोग हैं, इस मूर्ति के सामने सर झुकाना होगा। सभी सर झुका रहे थे, परंतु वहां के कुछ लोगों ने यह देखे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक 3 जवान बच्चों ने उनके सम्मुख में उस मूर्ति के सामने सर झुका नहीं रहे थे, नमस्कार नहीं कर रहे थे, दंडवत नहीं कर रहे थे। ये बात नेबुकदनेस्सर राजा तक पहुंच गए हैं, और राजा की गुस्सा भटकने लगे, और इन तीनों को बुलाए, और ये तीनों खड़े होकर के क्या कहते हैं, देखिए दानियल की पुस्तक में, दानियल की पुस्तक अध्याय नंबर 3
आयत नंबर 17 से पढ़ेंगे। यहां पर वो कह रहे हैं, तीनों खड़े होकर के कह रहे हैं कि हे नेबुकदनेस्सर, तुम कहते हो कि हमें तुम्हारी मूर्ति के सामने दंडवत करनी होगी। देखो, अगर जो दंडवत नहीं करेंगे उन्हें आग की भट्टी में तुम डालोगे। अब आप वही चीज हमारे साथ भी करने वाले हो, परंतु हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जिस आग की भट्टी में आप हमें डालने जा रहे हो, उस भट्टी से निकालने के लिए हमारे प्रभु ताकतवर है और वो शक्तिशाली है। उस परेशानी से, उस दिक्कत से, उस भट्टी से हमें बचा सकता है। अगर यदि वो नहीं करे, फिर भी हम तेरी सामने दंडवत नहीं करेंगे। मेरा प्रभु कर सकता है, अगर मेरा प्रभु ने नहीं किया तो भी हम तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे। कितना प्रभाव रीति से वो लड़ रहे थे, कितनी बड़ी युद्ध वो वहां पर कर रहे थे। और उस युद्ध में राजा ने 7 गुना आंच बढ़ा दिया है उस भट्टी का। 7 गुना बढ़ाने के बाद राजा ने कहा, इन्हें उसमें फेंक दो। जैसे उन्हें लेके गए थे आप पास में, वचन में लिखा है, जिन पुरुषों ने इन तीनों को उस आग की भट्टी में डालने के लिए लेके गए थे, वो वही की वही भस्म हो गए हैं। आग की आंच लगने पर वो वही की वही मर चुके हैं। लेकिन इन तीनों को आग में डालने के बाद राजा अपने पास जो खड़े हुए मंत्रियों को बुलाकर कहते हैं कि हमने कितने लोगों को डाले हैं? कहते हैं हम 3 लोगों को डाले हैं उसमें, लेकिन हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं। हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं। हमने तो 3 ही लोगों को डाले हैं, और ये चौथा बंदा कौन है? इसकी चेहरा स्वर्गदूतों के समान, परमेश्वर के पुत्र के समान चमकता हुआ दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस आत्मिक जीवन को बाइबल ने दिया हुआ एक और नाम है युद्ध, लड़ाई। इस लड़ाई में नेबुकदनेस्सर के द्वारा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में आई हुई भट्टी की समान की परेशानियां भी क्यों ना आए, उस भट्टियों में जाने के लिए परमेश्वर ने इजाजत भी क्यों ना दे, फिर भी उस भट्टी में भी प्रभु आपके साथ जरूर खड़ा होगा। कितने भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आए, आपको लगता होगा कि मुझे प्रभु ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे अकेला कर दिया। जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो कहीं नजर नहीं आ रहा है मेरे परिस्थितियों में। नहीं, इन बातों को बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा तुम्हारे हर एक परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। जिस तरह शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ उस भट्टी में खड़ा हुआ था, उस आग में प्रभु ने खड़े हुए थे, उसी प्रकार प्रभु आपके साथ भी हर एक कदम में प्रभु नजर जरूर आते हैं। हम अपने जीवन में प्रभु के इजाजत के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी कदम से या किसी भी काम में। प्रभु की वचन में लिखा है कि देखिए, उस वचन को हम पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय नंबर 24 आयत नंबर 10। इस वचन मुझे हिम्मत देती है। कभी जब भी मैं परेशानियों में गुजरता हूं या दिक्कत में पड़ जाता हूं, इस वचन मुझे स्मरण आती है। नीति वचन की पुस्तक अध्याय नंबर 24 आयत नंबर 10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ देते हो तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। मैं अपनी नॉर्मल भाषा में बोलूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जिस समय, परेशानी के समय, जब परेशानियां तुम पर आती हैं, जब दिक्कत आपके जीवन में आते हैं, जब अपमान तुम पर हमला करती हैं, जब लोग तुझ पर निंदा डालते हैं, ना की हुई गलती भी आपके जीवन में लोग आपके सर पर डाल देते हैं, ऐसे समय पर अगर आपने
अपने साहस को छोड़ दिए हैं, तुम दमदार नहीं है। आपके जीवन में कोई दम नहीं है, आप में कोई दम नहीं है। अगर आप में दम है तो परेशानी में आप साहस नहीं छोड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर दम है, लोग तुम्हारे ऊपर परेशानियां फेंके भी क्यों ना हो, सेवकाई में हो, जॉब के जगह में क्यों ना हो, आपके बिजनेस की जगह में क्यों ना हो, पढ़ाई में भी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर दम नहीं है तो आप अपने साहस छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर दम है, आप साहस के साथ वही की वही खड़ा हो जाओगे। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश किए थे, उन्हीं के सामने खड़ा होकर के प्रभु की स्तुति करोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, शत्रुओं के सामने आप मेरे जीवन में मेज बिछाओगे। भोजन की मेज मेरा शत्रुओं के सामने आप मुझे बिछाओगे। चाहे मैं घोर अंधकार में से होके भी क्यों ना चलो, फिर भी आप हमारे साथ हैं। आमीन। हमारे जीवन में इस आत्मिक युद्ध में और इस आत्मिक दौड़ में हमारी सहारा सिर्फ यीशु मसीह ही है। आमीन। इस 2025 के अंदर मैंने मेरे जीवन में महसूस किया हूं, और आपने भी कई गवाहियों के द्वारा महसूस किए हैं, और आने वाले 2024 में भी प्रभु उसी रीति से हमें लेकर चलने पाए। आमीन, हालेलुया। उसी पर टेक लगाकर चलो, उसी पर हिम्मत रखो, उसी पर भरोसा रखो। किसी इंसान हमारे साथ देंगे नहीं, परंतु सिर्फ हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए जरूर सहायता करता है। इतना ही नहीं, फिलिपियों की पत्री अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 17 में लिखी हुई रीति से हमारी जीवन, इस विश्वास की जीवन एक प्रकार के अर्पण भी है। क्या है? अर्पण। बोलिए, अर्पण। आमीन। मतलब हम खुद ही एक प्रकार की भेंट है प्रभु के लिए। आप खुद ही परमेश्वर के लिए दिया हुआ भेंट है। तो अपने आप को भेंट के रूप में प्रभु के चरणों में आप सौंप दीजिए। जब अपने आप को अर्पण के रूप में प्रभु को सौंपोगे, आपके जीवन से प्रभु प्रसन्न होते हैं। एक अर्पण बनाकर हन्ना ने प्रभु की उपस्थिति में छोड़ के चले गई। समूएल को परमेश्वर ने चुना। उनकी बाल्य स्थिति में ही परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, उन्हें एक नबी के समान खड़ा किया है। और उस नबी को प्रभु ने ऐसी अधिकार दिया कि इज़राइलियों पर 2 प्रभाव रीति से काम करने वाले राजाओं की नियुक्त करने के लिए, अभिषेक करने की अधिकार प्रभु ने उन्हें दिया है। और समूएल जैसी अर्पण बनकर हमें भी प्रभु के लिए गल जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें गीत गाते हैं। क्या है? मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी। क्यों ना खड़े हो जाए हम सभी। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्य उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
मेरी आयु के दिन पग पग में सदा, ओहो मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी, ओ एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता, तेरी महिमा मेरी कामना।